जय श्री गणेश गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस भक्तिमय वीडियो में। आज हम सुनेंगे भगवान श्री गणेश जी की पावन व्रत कथा। मान्यता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ गणेश जी का स्मरण करने से भक्तों के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और शुभ कार्यों में सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। तो आइए मन को शांत करके भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए हम इस पावन कथा का आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हे प्रथम पूज्य भगवान गणेश, हे विघ्नहर्ता, हे मंगलकर्ता, हमारे जीवन से सभी बाधाएं दूर करें, हमारे परिवार में सुख शांति और सद्भावना बनाए रखें और हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। अब श्रद्धा से कथा का आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक वृद्ध माता अपने पुत्र के साथ रहती थी। वह अत्यंत धार्मिक और भगवान गणेश जी की अनन्य भगत थी। हर शुभ कार्य से पहले वह गणेश जी का नाम लेती और प्रतिदिन मन ही मन प्रार्थना करती, हे गणपति महाराज, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना और हमारे जीवन की सभी बाधाएं दूर करना। माता की भक्ति देखकर उसका पुत्र भी गणेश जी की पूजा करने लगा। लेकिन एक दिन उस परिवार पर अचानक संकट आ गया। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी और पुत्र को भी अपने काम में बार बार असफलता मिलने लगी। पुत्र बहुत निराश हो गया। उसने अपनी माता से कहा, माँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ कि फिर भी मेरे काम क्यों नहीं बनते। माता ने प्रेम से कहा, बेटा, कठिन समय में घबराना नहीं चाहिए। भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं। श्रद्धा से उनका व्रत करो और अपने मन में विश्वास रखो। पुत्र ने माता की बात मान ली। उसने गणेश जी के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर कहा, हे गणपति बप्पा, यदि मेरी भक्ति में कोई कमी है तो मुझे क्षमा करना, मुझे सही मार्ग दिखाना और मेरे परिवार की रक्षा करना। इसके बाद उसने श्रद्धापूर्वक गणेश जी का व्रत रखा और कथा सुनी। दिन बीतते गए, उसके मन में धीरे धीरे सकारात्मकता आने लगी। उसने मेहनत करना जारी रखा और गलत रास्तों से दूर रहने का संकल्प लिया। कुछ समय बाद उसे अपने काम में सफलता मिलने लगी। घर की परेशानियां भी धीरे धीरे कम होने लगी। तब वह अपनी माता के पास गया और बोला, माँ, अब मुझे समझ आ गया कि केवल संकट आने पर भगवान को याद करना ही पर्याप्त नहीं है। हमें हमेशा सच्चाई, मेहनत और श्रद्धा के मार्ग पर चलना चाहिए। माता ने कहा, बेटा, यही भगवान गणेश की कृपा है। गणेश जी हमें बुद्धि और विवेक देते हैं ताकि हम सही निर्णय ले सकें। दोनों ने मिलकर भगवान गणेश जी की पूजा की और प्रसाद चढ़ाया। तभी से उस परिवार में हर शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश का स्मरण करने की परंपरा बन गई। भक्तों, इस कथा का संदेश बहुत सुंदर है। जब जीवन में कठिन समय आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए। भगवान का स्मरण करने के साथ साथ अपने कर्म भी करते रहना चाहिए। गणेश जी को विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा हमें यह प्रेरणा देती है कि जीवन में धैर्य, विवेक, मेहनत और सच्चाई को अपनाएं। यदि आप गणेश जी का व्रत या पूजा कर रहे हैं तो श्रद्धा से उन्हें जल, दूर्वा और फल आदि अर्पित कर सकते हैं। पूजा करते समय अपने सामर्थ्य के अनुसार सामग्री रखें और मन में सच्ची श्रद्धा रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात है, भगवान की पूजा दिखावे से नहीं बल्कि श्रद्धा और अच्छे कर्मों से करें। हे गणपति महाराज, हमारे घर परिवार में सुख शांति बनाए रखें, सभी के जीवन से बाधाएं दूर करें, हमारे मन को सद्बुद्धि दे और हमें सत्य तथा अच्छे कर्मों के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। जो भी भक्त श्रद्धा से आपका स्मरण करे, उसके जीवन में शुभता और सकारात्मकता बनी रहे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भक्तों, अगर आपको गणेश जी की यह पावन व्रत कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार तथा प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। ऐसी ही भक्ति, व्रत कथा और धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। अंत में एक बार प्रेम से बोलिए, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय श्री गणेश।